ये है नाजरीन जाइना, और ये है वो जाइना जिसको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं है। और जाइना के हाथ में इस कदर मोटी किताब है। जाइना, कौन सी किताब है आपके हाथ में? D2 क्या होता है? जाइना मैथ्स कर रही है और मैथ्स के साथ साथ जाइना ने लैपटॉप भी रखा हुआ है। और अच्छा, जाइना कैलकुलेटर यूज़ कर रही है तो गुड। तो फिर जाइना कैसा लग रहा है आपको मैथ कर कर? और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो जाइना जाइना, अब आपने मतलब नहीं बोलना, इसके अलावा बोलो कोई भी वर्ड। इंसान का दिल करे, बंदा नहीं बोलते, इंसान बोलते हैं। जब मेरा दिल करे हम्म तो तब अच्छा हो जाता है मैथ। तो मतलब अगर और आपका ये दिल कब करता है, साल में कितनी दफ़ा? जब दिल करे 1 ईयर में कितनी दफ़ा आपका दिल करता है मैथ करने का? 20 बार। 20। आपको पता भी है 20 कितना होता है? यस। हाँ, आपने ज़ीरो को 2 से पहले लगा लिए शायद 20 में, है ना? हमारे घर में जाइना को मैथ कराना इतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा। आपसे बैठने जा रही हूँ, आपको मैंने तंग भी नहीं किया। हाँ, तो आपने मुझे तंग थोड़ी किया है। लेकिन आप मैथ क्यों कर रही हो? इफ़ यू नॉट लाइक मैथ एज अ स्टूडेंट, मुझे तो मैथ ज़हर लगता था जाइना। मुझे भी ज़रा मैथ नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस तो हमें करना आता ही है ना। मल्टीप्लिकेशन भी हो जाए हाँ, पर मतलब ये बाकी एक्स वाई जेड ये के ज़कात निकालो इसकी, इसका ये रेशो टैक्स निकालो, निकालो। इसका टैक्स निकालो। हाँ, मतलब एआई है ना, मतलब हाँ ना, तो अब एआई आ गया, अभी भी आपने हमें बच्चों को किताबों के अंदर घुसाया हुआ है। वाई वी वाई एक्चुअली नीड एजुकेशन रिफॉर्म्स। पाकिस्तान के अंदर सिलेबस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत। हाँ, और जाइना जैसे बच्चे जिनको मैथ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्योग्राफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए अल्टरनेट सब्जेक्ट्स होने चाहिए। जैसा कि कैसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जाइना? आर्ट। आउट आर्ट का आर्ट, और आर्ट में क्या होना चाहिए? आर्ट में तो बहुत कुछ होता है ना। आर्ट होना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ड्रामा इंडस्ट्री होनी चाहिए, ड्रामा इंडस्ट्री होनी चाहिए। और ट्रैवल होना चाहिए, है ना? ट्रैवल मतलब एजुकेशन पढ़ने से। ट्रैवल इज़ ऑल्सो, इसके अलावा वो होना चाहिए, इवेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, पता है? हाँ। इवेंट डिकोर, इवेंट मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इट्स अनदर इंडस्ट्री, फुल इंडस्ट्री। फिर पर इसके एक अलावा क्लास में ये तो नहीं ना पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ा सकते हैं ना। आपका अगर सब्जेक्ट है तो आपके पास इतनी वैरायटी होगी, तो आप अपनी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ लेते जाएंगे। हमारा हमारा बच्चा जो है वो इतनी जल्दी जो है वो एम्पावर्ड क्यों नहीं होता या अर्निंग की तरफ क्यों नहीं आता? उसका मतलब यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर ग्रेजुएशन तक तो बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसमें कोई स्किल्ड वाले सब्जेक्ट्स तो नहीं है ना। तो ये स्किल सब्जेक्ट्स है ना। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स तो आपको आर्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर लेके जाना चाहिए शुरू से, जो आपका इंटरेस्ट है। इसी तरह से जो राइटिंग है, राइटिंग इज़ अनदर इंडस्ट्री। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है, इट्स अनदर इंडस्ट्री। जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, इट्स अनदर इंडस्ट्री। तो अगर शुरू से ये एज एन सब्जेक्ट इनको स्कूल के अंदर ऐड कर लिया जाए, और ये सब्जेक्ट जैसे जोग्राफ़ी, हिस्ट्री और फलाना तो फलाना, तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते उनको अगर ये सब्जेक्ट दे दिए जाएँ तो जाइना जैसे बच्चे जल्दी एम्पावर हो सकते हैं। ये हमारे दुख हैं छोटे छोटे, है ना जाइना? नहीं मतलब अगर आपने मैथ करना भी है तो मैथ में आप एक क्वेश्चन को 10 बार दोहरा पाओगे। है ना? और हाँ, मतलब बिना वजह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, लाइक चलो सही
हाँ बिल्कुल, जस्टिफाइड है ना। मतलब जब टेक्नोलॉजी आ गई है तो देन आपने अपना सिलेबस जो है उसको रिवाइज़ क्यों नहीं किया? वो चीज़ जो टेक के ये ज़रिए कोई से हो पता नहीं सकती है। कितने साल पुरानी किताब है जो अभी तक देखो चल इसकी रही पब्लिकेशन कब की है? पब्लिश तो शायद ये अभी हुई होगी, लेकिन इसका वो है। नहीं बहुत पुराना होगा। हम्म, पहले वो सनफ्लावर वाली होती हाँ ये अपडेट की थी यार इन्होंने, ये नहीं भैया, जब 2 साल पहले कर रहे थे तो उसके थी बाद पर हाँ अपडेट हुई थी। उसमें भी यही किताब है मतलब वो जो हम्म, अब्दुर्रहमान था हम्म। उससे मैं पूछा था वो कह रहा था हमारी भी जो किताब है सनफ्लावर वाली उसमें यही थी। उसमें भी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स यही थे, हाँ बस वो कुछ चीज़ें और अपडेट की थी, बाकी निकाली कुछ भी नहीं थी। निकाली कुछ भी तो वो इट्स एन अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। नहीं मतलब अगर चलो मैथ को भी छोड़ो जियोग्राफी हिस्ट्री को आप इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे उसमें आपने बस लिखा हुआ है थ्योरेटिकल है, और जो थ्योरी है बहुत टीचर्स ज़्यादा। होती है ना वो बिल्कुल कोशिश नहीं करती वो उसको बस अपने ऊपर बर्डन के तौर पे लेती है और बस एक बार कह दिया कि जो किताब में लिखा है वही बोल देना होता है एक बार प्रेजेंटेशन देनी उसका सारा बर्डन बच्चों पे डाल दिया किताब से पॉइंट्स खुद ही निकालो खुद ही प्रेजेंटेशन बनाओ प्रेजेंटेशन दे दी वो टॉपिक एग्जैक्टली। तो अनटिल अनलेस आपका इंटरेस्ट नहीं है थेरी सब्जेक्ट्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, तो फिर आपके अंदर इन सब्जेक्ट्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो गैप जनरेट कर देता है उन बच्चों को जिनका सारा इंटरेस्ट जो होता है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की तरफ होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होता है, आर्ट की तरफ होता है, ड्रामास की तरफ होता है, जैसे फैशन आप इंडस्ट्री की समझ तरफ लें होता है। साइंस था मेरा पिछले साल 7th ग्रेड में था तो शुरू में बोरिंग लगता था और फिर जो हमारी टीचर थी ना हमारी क्लास की सिर्फ हमारी क्लास में वही टीचर है साइंस सिर्फ वो हमारी क्लास की टीचर वो टीचर हमें मतलब लीफ का कोई आ जाए तो उसके अंदर से जो भी होता था सारा कुछ वो हमें एक बाहर हमारे ट्रीज लगे थे लीफ उतार के हमें ऊपर लैब में लेके जाकर उसको काट के दिखाती थी हमारी तो वो फिर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मतलब वो फिर इथेनॉल के साथ हमें सारा कुछ करते थे बहुत इंटरेस्टिंग लगता फिर क्लब्स भी होते थे हमारे साइंस क्लब होता था उसमें मैंने कहा उसमें भी ये चीज़ें होती थी उसमें बहुत मज़ा आता था मतलब बंदा सीखता है बिल्कुल एग्री जाए ना, ऐसे ही है। ये नहीं आपका नॉट ओनली सब्जेक्ट बल्कि आपका जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनका भी चेंज होना बड़ा ज़रूरी है, जो अनफॉर्चुनेटली उतनी प्रैक्टिकल नहीं है कि आप बच्चे को बाकायदा एक्सपेरिमेंट्स के साथ जो है चीज़ें सिखा सको। गुड। तो ये है जाइना का पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग स्टडीज़।